नमस्कार साथियों। तो आज है 20 फरवरी 2026। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सिर्फ एक स्मॉल कैप मल्टी बैगर कंपनी के शेयर्स को लेकर चर्चाएं करेंगे। अक्सर हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से कमेंट में भी आया था कि सर आपने पहले जैसे शेयर्स को लेकर चर्चाएं करना बंद कर दिया। तो बंद नहीं किया, तो अलग अलग टॉपिक पर हम डिस्कशन करते रहते हैं। तो चलिए, अब देखिए ये जो कंपनी है ना, इसके खास बात क्या पता है। देखिए, एक तो स्मॉल कैप है। अब देखिए, स्मॉल कैप है, ऑब्वियसली रिस्की ऑप्शन तो है, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है। दूसरा फैक्टर ये है कि देखिए फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। तीसरा फैक्टर, ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। और चौथा फैक्टर, एक्सट्रीमली रिटर्न्स। और आज की डेट में कंपनी को एक तगड़ा ऑर्डर भी मिला। चलिए एक एक करके आपको मैं दिखाता हूं। दोस्तों, अंत तक वीडियो को देखिए, एक और बढ़िया अपडेट मैं आपको दूंगा अंत में, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देख लीजिए कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम है हजूर मल्टी प्रोजेक्ट लिमिटेड, एक रियलिटी सेक्टर की कंपनी। अब देखिए, आज भारत में, देखिए भारत एक डेवलपिंग नेशन है और भारत में लगातार रियलिटी सेक्टर बूम कर रहा है, ये फैक्ट है। और जिसके कारण देखिए छोटे मोटे रियलिटी सेक्टर वो तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खास करके जो बड़े रियलिटी कंपनी है, बड़े रियलिटी फर्म है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे, इसकी एक शेयर की कीमत बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ 34 रुपीज के आसपास आपको मिल जाएगा। वैसे भी आज देखिए स्मॉल कैप मिड कैप थोड़ा वीक ही था और शेयर भी क्लोजिंग दिया 1.19% नीचे आके। तो आज ऐसा कुछ बहुत बड़ा हमें रिकवरी देखने को नहीं मिला। अच्छा, बाकी टेक्निकल व्यू रिटर्न्स की प्रॉब्लम बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले चलिए जो मुद्दा है, मतलब न्यूज़ है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। उसके बाद हम शेयर्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे जो न्यूज़ है, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट बैग्स 183 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम टाटा स्टील। टाटा स्टील आपको पता होगा बहुत अच्छे से। टाटा स्टील की तरफ से 183 करोड़ की ऑर्डर मिला। अब ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट पता है? क्योंकि कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन जैसी आप चेक करेंगे, सिर्फ 916 करोड़ रुपए, तो मतलब 1000 करोड़ से भी नीचे। अब जरा सोचिए कि एक 900 करोड़ के आसपास मार्केट वैल्यूएशन रखने वाली कंपनी को 183 करोड़ की ऑर्डर मिल गया, यानी अप्रोक्सीमेटली इसकी मार्केट वैल्यूएशन की 1/4 ऑर्डर मिल गया। तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अच्छा, इस ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जितने भी पॉइंट मेंशन किया है, Azure Multi Project informed that it has secured a domestic building and construction contract from Tata Steel valued rupees 182.95 करोड़, यानी अप्रोक्सीमेटली 183 करोड़। अच्छा, करना क्या पड़ेगा? The order awarded by domestic entity is to be executed within period 24 months। तो कंपनी का हाथ में टोटल 2 साल है, 2 साल की ऑर्डर मिला है, ठीक है। मतलब 2 साल के अंदर कंप्लीट करके हैंड ओवर करना पड़ेगा। द डिटेल टर्म एंड कंडीशन आर पर एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। ओके, तो यहाँ पे दो पार्टीज के भीतर जो एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये ऑर्डर की आपकी डिटेल हो गया। 24 महीना मिला है कंपनी को, 2 साल मिला है, 183 करोड़ की ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, अब चलिए दोस्तों, इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको विस्तार पूर्वक समझा देता हूँ। बट एक चीज याद रखना, मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ पे कोई भी शेयर, मतलब ये जो शेयर हम लोग चर्चा करेंगे आगे, आपको बिल्कुल भी मैं कोई सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपने ये कर लिया कि सोमवार उठ के खरीद लिया। नहीं, ये गलती मत करना, ठीक है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन पर्पस दे रहा हूँ। एक अच्छे कंपनी मिला है, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग भी देखना जरा। अच्छा, सबसे पहले हम चेक करेंगे शेयर्स के रिटर्न्स की प्रोफाइल कैसा है। देखिए पिछले एक महीने की रिटर्न्स की प्रोफाइल सिर्फ 4.71% के आसपास, तो लगभग आप कह सकते हो कि एवरेज है। 6 महीने पे शेयर 22% ड्रॉप, मतलब अपने लाइफ टाइम हाई से अभी भी बहुत नीचे है शेयर। अच्छा, पिछले एक साल की बात करें, एक साल में भी लगभग 18-19% की गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। खास करके 2025 में शेयर पहुंच गया था अपना लाइफ टाइम हाई से, वहां से 31% की शेयर में गिरावट हुआ है। शेयर की लाइफ टाइम हाई लगभग 50 के आसपास, 50 की लेवल पे, ठीक है। अच्छा, अगर हम 5 साल के रिटर्न्स की प्रोफाइल देखें तो यहाँ पे पूरा का पूरा गेम घूम गया। ये देखिए, 5 साल पहले इस शेयर की भाव था रुपए पे नहीं, पैसों पे, 0.34 इंडियन रुपी, मतलब 34 पैसे। और आज उसका भाव पहुंच चुका है 34 रुपए। लगभग लगभग 100 गुना पैसा कमा के दिया। अब ये तो मैं बॉटम से लेकर टॉप तक कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। बॉटम से लेकर टॉप तक अगर हम कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हो 17,000% की रिटर्न दिया, सिर्फ यहां से यहां तक अगर हम कैलकुलेट करें तो। अभी तो शेयर अपना लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे है। इसकी लाइफ टाइम हाई है लगभग 60 के लेवल पे। ये देखिए 2024 में टच किया था 60 के आसपास, 59.02, ठीक है। तो मतलब शेयर अपना लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे मिल रहा है आपको, काफी डिस्काउंटेड रेट में। तो रिटर्न्स की प्रोफाइल काफी अच्छा है। अच्छा, इसके पहले की बात करें तो शेयर देखिए काफी पुरानी लिस्टेड कंपनी,
और कंपनी भी काफी पुरानी है, 2002 में लिस्ट हुआ था। मोस्टली टाइम बीच में फाइनेंशियल क्राइसिस इसके दौरान शेयर फ्लैट चल रहा था। अभी जैसे जैसे हमने देखा भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, रियलिटी सेक्टर भी लगातार ग्रो कर रहा है, तो शेयर भी उभर के आ गया। ठीक है, अच्छा बाकी फंडामेंटली अगर हम बात करें तो आप देखिए, अच्छा कंपनी क्या काम क्या करता है, बहुत सिंपल है, यहाँ पे एक लाइन पे मेंशन किया दिया कि रियलिटी सेक्टर और रोड कंस्ट्रक्शन, यही कंपनी की एकदम कह सकते हो कि टोटल बिजनेस है। ठीक है, अच्छा इसकी मार्केट वैल्यूएशन तो आपने देख लिया, ऑलमोस्ट वही 800-900 करोड़ के आसपास। पी रेशियो डिसेंट है, बहुत महंगा नहीं है, 30 के आसपास। आरओसी की बात करें 14.1%, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 11.4% के आसपास। अच्छा कंपनी देखिए छोटे कंपनी है, छोटे कंपनी है, बट वो होता है ना, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उस प्रकार की। डिविडेंड भी पे करता है, वो भी 1% के ऊपर इसकी डिविडेंड यील्ड है। ठीक है, तो मतलब कंपनी छोटे कंपनी है बट डिविडेंड काफी अच्छा पे करता है, बहुत रेयरली देखने को मिलता है। और देखिए इसका एक और खासियत है, क्या पता है, जहां पे मतलब देखिए आमतौर पे क्या होता है, देखेंगे 80% या 90% कंपनी में ना, मतलब इस प्रकार की जो छोटे कंपनी है, छोटे मतलब जिसका मार्केट वैल्यूएशन 1000 करोड़ से नीचे, उसमें एफआईएस की होल्डिंग बहुत ही कम रहता है, बहुत मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर। बट यहाँ पे आप देखेंगे एफआईएस की होल्डिंग एक टाइम पे 2023 तक तो नील था। उसके बाद एफआईएस लगातार खरीदता गया, खरीदता गया, खरीदता गया। आज पता है वहां मतलब कंपनी की जो प्रोमोटर है, जिसका होल्डिंग है एज पर लेटेस्ट डेटा 16.92%, और एफआईएस की होल्डिंग ही है 22% की पर, मतलब कंपनी की जो प्रोमोटर है उससे ज्यादा तो एफआईएस की होल्डिंग है यहाँ पे। अच्छा इसके अलावा डीआईएस की होल्डिंग यहाँ पे ज्यादा नहीं है, अदर्स होल्डिंग कुछ है, और हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे भर भर के उठाया है। 60% के ऊपर रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स की नंबर पिछले क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा बहुत रिड्यूस भी है, मतलब कह सकते हो कि कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे क्योंकि शेयर में ड्रॉप हो रहा था, देख के यहाँ पे बेच के निकल गया। ठीक है, तो ये रहा आपकी कंपनी के बारे में। अच्छा कंपनी की बैलेंस शीट भी एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए कंपनी की एक आध बार कंपनी को यहाँ पे लॉस भी हुआ था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, वैसे प्रॉफिटेबल कंपनी है बट बीच बीच में एक आध बार कंपनी को लॉस भी हुआ था, जैसे कि इस बार अगर हम बात करें कंपनी की प्रॉफिट हुआ और बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी। अब देख ही सकते हो पिछले साल जहाँ पे दिसंबर में मतलब 2024 में 2.5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, अब इस बार बढ़ के लगभग 6.5 करोड़ के आसपास पहुंच गए, जबकि Q2 कंपनी के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक था। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें अ, मतलब ओवरऑल लॉन्ग पीरियड कंपनी यहाँ पे ठीक ठाक काम कर रहा है। अच्छा डेट भी जानना जरूरी है, तो आप देख लीजिए इस कंपनी के ऊपर डेट कितना है, मतलब कर्जा कितना है। तो देखिए कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन अराउंड 900 करोड़ के आसपास, तो उस हिसाब से मैं कहूंगा डेट कंपनी के ऊपर ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज्यादा भी आप कह सकते हो नहीं कि मतलब एकदम डेट की बर्डन में भरा है, ऐसा भी नहीं है, लगभग 80 करोड़ के आसपास डेट है। और ऑब्वियसली छोटे कंपनी है तो कैश भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, 7.20 करोड़ के आसपास कंपनी के हाथ में कैश है। ठीक है, तो दोस्तों कैसे लगे इस कंपनी के बारे में, मतलब कंपनी के बारे में जान के कमेंट करके बताइए, और आप लोगों का क्या सोच है इस बारे में जरूर बताना। ठीक है, अच्छा अब जो आखिरी में बताया था आपको मैं एकदम शुरू में कि बताऊंगा एक बढ़िया अपडेट, चलिए उसके ऊपर लेके चलता हूँ, बट एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आप सभी से, प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा हर रोज पाने के लिए। और आपको भी अगर कोई शेयर के बारे में जानना है ना इस प्रकार की थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस, तो कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, अच्छा वैसे देखिए आज हमारे निफ्टी 50 की क्लोजिंग तो हुआ था आपके 25,571 पॉइंट पे। अब बात यह है कि देखिए बहुत सारे जियो पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से ग्लोबल मार्केट भी बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, बट अभी अगर हम बात करें, देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम के अराउंड 7 बजे के आसपास, हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है वो थोड़ा सा बेटर प्लेस में है। बेटर प्लेस में इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए आज हो गया आपका शुक्रवार, हो गया मंथली एक्सपायरी की पहले, ये जो गिफ्ट निफ्टी एक्सपायर करेगा उसके पहले सिर्फ एक दिन बाकी है, तो इसमें प्रीमियम जो है ना के बराबर, तो मतलब अगर हम नील प्रीमियम को कंसीडर करें तो आज जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग थे वहां से थोड़ा बेटर प्लेस में, इवन कुछ टाइम पहले मैं चेक करा था 25,600 भी क्रॉस कर गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों अपडेट रहा। बाय द वे एक और बात याद रखना, आज रात की 10:30 की वीडियो में दो इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दूंगा। याद रखना आज यूएस की जीडीपी डेटा आउट होने वाला है, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूएस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टैरिफ के मुद्दों पे राय आएगा। ठीक है, आज रात में दे दूंगा, मिस मत करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और फॉलो जरूर करना हर एक वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।